कांग्रेस और सपा का जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन। 23 अप्रैल को भाजपा जिलाध्यक्ष द्वारा निकाली गई स्कूली छात्रों के द्वारा राजनीतिक रैली का आरोप। कांग्रेस जिलाध्यक्ष और सपा जिलाध्यक्ष मिले डीएम और एसपी से। सपा और कांग्रेस ने की स्कूल प्रबंधन पर की मुकदमे की मांग। 23 अप्रैल को एक स्कूल के द्वारा स्कूली छात्रों को गर्मी में, भीषण गर्मी में एक रैली निकाली गई, जिसका विरोध प्रदर्शन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। और विरोध प्रदर्शन कुछ इस तरह था कि डीएम कार्यालय पर काफी बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया, मगर उस पर जो आरोप लगाते हुए मांग की गई थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा, उस पर अभी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इसकी वजह से आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष कार्यकर्ता और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी कप्तान साहब से मिलने पहुंचे हैं। जानेंगे किस तरह से सर किस चीज को लेकर आज यहाँ पर आप पहुंचे हैं। देखिए, जो 23 तारीख में भाजपा की जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जो हमारे नेताओं का आदरणीय अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी के पुतले फूंकने का कृत्य उन्होंने किया है भाजपा की जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, और साथ में उन्होंने रामनिवास इंटर कॉलेज की लड़कियों को, बच्चियों को जो इस्तेमाल किया है राजनीति में ला करके। तो हमारा कहना यही है कि हमने उस दिन भी यही कहा था और आज भी हम उसी में डीएम साहब से मिलकर अभी आ रहे हैं। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि हमने उन्हें चेतावनी दी है। केवल चेतावनी देने से कुछ नहीं होता, हमने उनसे कहा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसी में उसके मध्य हम अब एसपी साहब के पास भी जा रहे हैं, उनसे जाके बात करेंगे। और उसके बाद अगर ये लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने परसों कमिश्नर से भी मिलेंगे, और इसके खिलाफ हम जब तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, समाजवादी और कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारे नेताओं के साथ इन्होंने अभद्र व्यवहार किया है, लड़ाई पूरी लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम शांत नहीं बैठेंगे। नोटिस भी दिया गया है कोई स्कूल को? नोटिस दिया गया है स्कूल को, वो केवल दिखावे की कार्रवाई है। और डीएम साहब ने खुद ये कहा है अभी कि चेतावनी हमने दे दी कि आगे से ऐसा काम ना करें। इस तरह की बात नहीं है। ऐसे तो हम भी किसी का मर्डर करके कह देंगे आगे से हमें माफ कर दिया जाए, हम तैयारी करते रहेंगे मर्डर। तो वो लोग इस तरह काम करते रहे, चेतावनी देते रहे। ये सब हमें लग रहा है कि अधिकारियों में भी बीजेपी का दबाव है, शासन का दबाव भी हमारे अधिकारियों पर पक्का है। हम लोग खुल के बोल रहे हैं, अधिकारी भी कहना चाह रहे हैं उन पर दबाव है, वो दबाव में काम कर रहे हैं सारे अधिकारियां। तो जब तक ये दबाव में काम करेंगे किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा, और सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, चुप नहीं बैठेंगे हम। अच्छा, आप जिलाध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया गया है रैली में। देखिए, ये तो स्पष्ट है, राजनीतिक लाभ लेने के लिए भाजपा के पास कार्यकर्ता नहीं है, न महिला न पुरुष। इसीलिए रामनिवास इंटर कॉलेज की बच्चियों को जो इस्तेमाल किया गया है वो बड़ा निंदनीय है। उसी के संबंध में हमने 24 तारीख को जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की थी और एक ज्ञापन उनसे दिया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन आज 4 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। आज प्रतिनिधिमंडल एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का संयुक्त रूप से हम जिलाधिकारी से मिले, लेकिन कहीं ना कहीं डीएम साहब आज सरकार के दबाव में हमें महसूस हुआ कि डीएम साहब सरकार के दबाव में है और कोई भी कार्रवाई करने से दूर है। अच्छा, आपने जिलाधिकारी कार्यालय पर पुतला फूंकने की कोशिश की थी, तो आपके पुतला फूंकने में और उस दिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला फूंकने में क्या फर्क रहा? फर्क ये रहा कि उनका सरकार का उनको समर्थन है, सहयोग है, प्रशासन उनका सहयोग करता है, प्रशासन को मूक दर्शक बनाओ देखता रहता है जब विपक्ष के व्यक्तियों का पुतला फूंकता है। और अगर हम पुतला फूंकने की कोशिश करते हैं तो हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं और हमें रोका जाता है। पूरी आपने देखा था किस तरीके की झड़प हुई थी उस दिन, चीना झपटी पुतले के बारे में हुई थी। अरे हमें भी फूंकने दो, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में है सरकार में, और उन सरकार का उनका जो प्रशासन है, प्रशासन उनकी मदद करता है सरकार के लोगों की। तो अब किस तरह की मांग लेकर आए? अब डीएम साहब से मिले हैं, लेकिन हम उनकी जो बात है उससे कुछ सहमत नहीं है। हम इसमें अभी दोनों लोग आपस में बैठे, दोनों हम बैठ के मीटिंग करेंगे और हम कमिश्नर महोदय से मुलाकात करके इसमें कार्रवाई की मांग। मैं ये भी कहना चाहूंगा इस बारे में कि आप ये देखिए, शासन प्रशासन, अब हम डीएम साहब से मिल रहे हैं, एसपी साहब से मिल रहे हैं, ये लोग इतना वाच हम लोगों को कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं। अभी भी हमें पता है, उन लोगों को पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अभी हम तुम्हें बता दें, जिस टाइम हमारे नेताओं के पुतले फूके गए या फूके जाते हैं, तो ना तो इनका एलआईयू कहीं होता है, ना इनकी पुलिस कहीं होती है, ना एसपी को पता होता है, डीएम सब मुंह दर्शन बनकर बैठ जाते हैं। ये कोई भी उनमें ध्यान नहीं देता है। ये इनका फेलियर है या जानबूझकर ये काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आज यहां पर पहुंचे हैं और प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि जब विपक्ष पुतला फूंकता है तो वहां पर फोर्स तैनात हो जाती है, मगर जब वहीं पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अखिलेश यादव और राहुल गांधी का पुतला फूंका गया, वहां पर कोई भी रोक टोक उन पर नहीं की गई। तो बड़ी मांग को लेकर आज यहां पर सभी जिलाधिकारी और पदाधिकारी पहुंचे हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं। अगर उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की जाती है मांगों के अनुसार तो बड़ा आंदोलन सड़कों पर करेंगे। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।